आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज की टीम आज पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र के छोटे से गांव निचली ढांग में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम नई उम्मीद बनकर लोगों के जीवन में उजाला ला रही है। इस गांव में रहते हैं जसपाल सिंह जी, जिनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कठिन है। कोई नियमित आमदनी नहीं और दुख की बात यह है कि परिवार का एकमात्र कमाने वाला बेटा पिछले 4 सालों से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे कठिन समय में जब हर तरफ अंधेरा था, तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई। अनुयायियों ने परिवार को राशन और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई, ताकि उन्हें 2 वक्त का भोजन और जीवन जीने की ताकत मिल सके। आइए देखते हैं किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में सहारा और नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है आज हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ के निचली डांग के एक छोटे से गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत असहाय परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार की राहत सामग्री इस मुहिम के तहत असहाय परिवारों को दी जाती है, और साथ ही रूबरू करवाएंगे उस परिवार से, और साथ ही आपकी बातचीत भी करवाएंगे उस परिवार से और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या स्थिति थी उस परिवार की और कैसे खोज निकाला उस परिवार को। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपको इस पूरी वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से ये राहत सामग्री असहाय परिवारों तक पहुँचाई जा रही है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री असहाय परिवारों को दी जा रही है, वो परिवार के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये नज़ारा आप उस घर का देख सकते हो जहां पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है जो इतनी बारिश में भी इस सामग्री को उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं, जहां मौसम हिमाचल प्रदेश में इतना ख़राब है। तो दर्शकों, ये मुख्य दरवाज़ा है उस घर का जिस घर में आज राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो हम आपको नज़ारा दिखाएंगे अंदर का। तो आप ठीक हमारे सामने देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है जो हमारे ठीक सामने यहाँ पे है। हम आपको आगे तक ले जाएंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले हम दिखाएंगे वो कमरा जिसमें परिवार रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक चद्दर लटकाई गई है और हम आपको ले चलेंगे अंदर की तरफ। और ये यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा है जो इस घर में लगा हुआ है, और दृश्य आप इस कमरे का देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बेड लगा है सोने के लिए, और साथ ही में यहाँ पे अलमारी है कुछ कपड़े रखने के लिए, और छोटी सी यहाँ पे खिड़की भी है। और आप देख सकते हो कि ऊपर सामान रखने के लिए एक शेल्फ भी बनी है। तो यहाँ पे कुछ पुराना सामान रखा गया है, जैसे टीवी है, बर्तन है, और साथ में देख सकते हो कि छत जो टूटी हुई है। ठीक सामने आप देख सकते हो कि इस कमरे की जो छत है वो टूटी हुई है और दरारें इस कमरे की छत में आई है। साथ में आप देख सकते हो कि वहाँ ठीक सामने हमारी नज़र पड़ रही है, वहाँ पे सीलन भी, जो बारिश का मौसम है, आजकल मानसून का मौसम है, तो सीलन भी इस कमरे में हो रही है। और जो घर की दीवारें हैं वो भी कुछ सीमेंटेड है, कुछ पेंट किया गया है, ऐसे ही इन दीवारों को भरा गया है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे शेल्फ भी लगाई गई है, कुछ सामान को यहाँ पे रखा गया है, जैसे बुक्स हैं, बॉटल्स हैं, जो छोटी मोटी यहाँ पे रखने की सामग्री है वो यहाँ पे इन शेल्फों पे रखी गई है। तो ठीक सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो, अगर छत पे हम थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे भी इस छत पे दरारें आई हुई है, और जो सीलन है वो भी इस रूम में हमें दिख रही है। और जो पूरा रूम है वो
सीलन और दरारों से भरा हुआ है। नज़ारा दिखाएंगे हम आपको, ले चलेंगे किचन की तरफ। अंदर की स्थिति बताएं तो यहाँ पे सीलन आई है किचन में, और ये जो शेल्फ है यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं वहाँ पे भी सीलन आई है, जहाँ इन शेल्फ के ऊपर सामान रखा गया है। दीवारें हैं उनमें भी, किचन में भी इन दीवारों में दरारें पड़ी हुई है। मॉनसून का मौसम है तो लाजमी सी बात है कि इस मौसम में सीलन और दरारों का पड़ना भी लाजमी है। और अगर हम आपको दिखाएं नज़ारा इस तरफ का, तो सबसे पहले यहाँ पे एक शेल्फ है जहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे गए हैं खाने पीने की, और यहाँ पे छोटी सी एक शेल्फ भी है। तो ये नज़ारा है इस छोटी सी किचन का। और ये जो दरवाज़ा है, ये जो लकड़ी का दरवाज़ा है, इतना मजबूत दरवाज़ा नहीं है जैसे पुराने समय में दरवाजे होते थे, उस टाइप का ये दरवाज़ा यहाँ पर बना हुआ है। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे आगे की तरफ, और ये यहाँ पे ओपन में भी एक चूल्हा बनाया गया है, और यहाँ पे भी सीलन है। हमें जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीलन देखने को यहाँ भी मिल रही है, और यहाँ पूरा ओपन एरिया है, यहाँ कोई भी दीवार नहीं है इसके आगे, पूरा जो ओपन स्पेस है। और यहाँ पे साथ ही में आप देख सकते हो कि इसी ओपन स्पेस में जो पशु है वो भी रखे गए हैं। और अगर हम दिखाएं तो बारिश भी हो रही है, और यहाँ से जो ये छत है, जो टीन की छत है, इस समय टपक रही है अगर हम आपको दिखाएं। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे नज़र अपनी दौड़ाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम है। अगर हम आपको वॉशरूम का नज़ारा थोड़ा सा दिखाएं तो ये नहाने का यहाँ पे स्थान है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है कि इस वॉशरूम में भी दरारें हैं और सीलन पड़ी हुई है। मॉनसून का मौसम है, और आप देख सकते हैं कि अगर हम आपको थोड़ा आगे ले चले यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टॉयलेट है। यहाँ पे भी सेम टॉयलेट में सीलन है, और यहाँ जो ईंटें है इस दरवाज़े की वो टूटी हुई है। यहाँ से जो हवा है, पानी है, वो अंदर जा सकता है। तो ये दरवाज़ा है टीन का बना हुआ, और ये नज़ारा है यहाँ की टॉयलेट का, जहाँ की ईंटें टूटी है। ऊपर से भी जो थोड़ा सा स्पेस दरवाजे के ऊपर से वो भी खाली है, वहाँ पे भी ईंटें या किसी प्रकार का कोई भी सीमेंट नहीं लगा हुआ है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पे लिखा गया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो बातें इसमें कही गई है, क्या वाकई ही वो सारी चीज़ें असहाय परिवारों को दी जाती है? हम आपको रूबरू करवाएंगे उस परिवार से, और उनके विचार भी आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे कि क्या कहना है इस परिवार का। तो दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद है इनके परिवार के मुखिया जसपाल सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी परिस्थितियों के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। कितने सदस्य हैं आपके घर में? 7 सदस्य। घर का खर्चा कैसे चलता है? वैसे चल रहा है जी, कोई आमदन नहीं है, वैसे ही चल रहा है। घर में कमाने वाला कौन है सर? कोई नहीं, ये लड़का कमाने वाला। क्या हुआ है आपके लड़के को सर? ये 4-5 सालों से बीमार है। लक में दर्द होता था, और टांगों पर वजन नहीं आता था। इसका इलाज चंडीगढ़ में हुआ, और चंडीगढ़ में टेस्टों की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। उसके बाद बिलासपुर चले गए, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। उसके बाद इसके एक कमर में फोड़ा सा आ गया,
उसका इलाज हॉस्पिटल नालागढ़ में हुआ। उन्होंने बिलासपुर वालों ने कहा कि इसकी पट्टी हर रोज़ होनी है, नालागढ़ नज़दीक। अभी भी इलाज चल रहा है इनका? चल रहा है। दवाइयों का खर्चा कैसे होता है? दवाइयाँ कोई रिश्तेदार देता, कोई कुछ देता है, ऐसी मदद होती रही। कुछ पेंशन वगैरह लगी थी, उससे गुजारा नहीं हो रहा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो हमने जसवीर सिंह जिस घर के मुखिया है उनसे बातचीत की। अब हम जानेंगे और भी इस परिवार के सदस्य हैं कि किस प्रकार की स्थिति इस घर में है। तो हमारे सामने माता जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की स्थिति इस घर में बनी हुई है। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? शीला देवी। माता जी थोड़ा सा बताइए कि कैसी स्थिति है आपके परिवार की? हमारी स्थिति बहुत सबसे ज़्यादा ख़राब है, गरीबी है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं। और संत रामपाल महाराज जी की कृपा से राशन भी आ गया, सिलेंडर भी इनकी सहयोग से मिल रहे। यही है बस, कोई सहायता नहीं करता। इन्होंने बहुत सहायता की हमारी, संत रामपाल महाराज जी ने। तो जैसे माता जी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार को राहत सामग्री दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारी बहुत सहायता की इन्होंने। किसी ने सहायता नहीं की, बहुत आए बहुत गए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन महाराज जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने बहुत हमारी सहायता की। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों और भी इस घर में सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार दादी जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। तो थोड़ा सा आप बताएंगे अपने परिवार की स्थिति के बारे में? सारे अस्पताल ढूंढ ले जितनी भी है इलाके में, घर तक गरीब है,
बच्चा यही था कमाने वाला, और कोई नहीं है। थक गए हुण असीं, हार गए। बिलासपुर ते नालागढ़ आए, उत्ते गूंगा ही बन गए, बोल नहीं हुंदा हुणी ते बोले। खाना पीना भी नहीं दसदा, ना मंगदा ना बोलदा। साढ़े साल दुखी कोई नहीं है, ना असीं दुखी। एक पुत है मेरे, एक ही बच्चा, 2 लड़कियां, वो भी हार गई, थक गई। पूछते हैं खबर के जा रिंकू के, मैं क्या दसा उन्होंने। गूंगा बन गया है, लक ते नहीं चले जाता। लक दे चलने करके असीं बिलासपुर गए थे, ज़्यादा ही हो गया, डाउन हो गया, कोई साधन नहीं होना, हार गए। होना सकता। माता जी, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज आपके घर राहत सामग्री पहुंचाई है? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੰਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਭੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਬਾਬੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੀਰ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸੰਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗੇ, ਬਣਾਉਂਗੇ, ਤੋਰੂੰਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ठीक है, धन्यवाद दादी जी। धन्यवाद। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन जैसे अभी इनकी राशन की जो नीड्स है वो तो फुलफ़िल हो गई थी, क्या ये जो राशन है हर महीने दिया जाएगा? क्या इसका प्रोसेस रहेगा? कब तक ये राशन दिया जाएगा? हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत दास है जी। सर, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री दी गई, तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस राहत सामग्री में क्या क्या इस परिवार को मुहैया करवाया गया? देखिए, हमारे गुरुदेव सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आदेशानुसार जो है आज ये राशन की किट आई है इनकी, इस परिवार के लिए, जिसमें कि 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है जी, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है जी, 2 किलो सरसों का तेल है जी, 1 किलो अचार है जी, और 4 प्रकार की दालें हैं जी। 2 किलो दाल है इसमें, और लाल मिर्च है जी, चाय पत्ती है जी, टाटा नमक है जी, हल्दी है जी, कपड़े धोने का सरफ़ है, नहाने का साबुन है, बेसन है आधा किलो, 1 किलो साबुन है कपड़े धोने का जी, जीरा है, धनिया पाउडर है जी, और ये गुड़िया की ड्रेस है जी, स्कूल ड्रेस है एक, और 1 जोड़ी चप्पल है, और सिलेंडर है इनका जो भरवाया गया है सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार। ये सामग्री आज इनको पहुँचाई गई है। तो सर, जैसे आज आपने राहत सामग्री के तौर पर राशन दिया, ड्रेसेस दी और सिलेंडर इस परिवार को प्रोवाइड करवाया, तो सर अब 7 जनों का ये परिवार है, तो ये राशन कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो सर क्या प्रोसेस रहता है कि आप किस प्रकार से इनको नेक्स्ट विज़िट में ये पूरा सामान फिर से दोगे? देखिए, हम इनको अपने सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको अपना एक कार्ड दे के जाएंगे, और उसमें हमारे नंबर दिए गए हैं, और जैसे इनकी सामग्री ख़त्म होती है 2 दिन पहले हमारे को ये कॉल कर दें, ताकि हम इनकी जो है अगली राशन किट तैयार करवा दें और इनको समय अनुसार राशन पहुंचा देंगे। जैसे सर आपने बोला कि समय अनुसार राशन पहुंचाया जाएगा, अगर ये राशन 1 महीने की अवधि से पहले ख़त्म हो जाता है तो सर उसमें क्या प्रोसेसिंग रहती है? अगर ये राशन सामग्री अगर 1 महीने से पहले अगर ख़त्म हो जाती है तो इनको जैसे ही इनका मैसेज हमारे पास आएगा, तुरंत प्रभाव से इनको दोबारा राशन सामग्री प्रदान करवा दी जाएगी। तो ये कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा असहाय परिवार को दिया जा रहा है। तो हमारे साथ इस समय इस गांव के वार्ड मेंबर धर्मपाल जी उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं वे उनके क्या विचार है, आखिर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखो, जो आप यहाँ से इतनी दूर से यहाँ पहुँचे, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारे गांव में एक छोटे से गरीब परिवार में आन के अपना कुछ योगदान जो दिया राशन पानी के तहत,
कुछ भी जो मदद की ना, हम उसका बार बार आभार प्रकट करते हैं। बाकी जो इस परिवार की स्थिति है वो आपके सामने है, वो किसी से छुपी नहीं है। कमाने वाले है नहीं, खाने वाले हैं। बुजुर्ग माता है, बुजुर्ग उसका पिता है, वो खुद कमाने वाला, तो खुद आप लाचार हो गया। उसका भी ट्रीटमेंट कराने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। है क्या है, आज की महंगाई के वक्त में इनके पास रोजी रोटी के लाले पड़ गए देना, ऊपर से मकान आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज़ का। तो मैं इस संस्था का आपकी अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ऐसी सामग्री भेज के कुछ खाने पीने का जो भी कुछ भेजा, मैं उसका बार बार उनको ना यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे परिवार के साथ हमेशा जुड़िए, आगे रहिए। कर्म के साथ साथ धर्म का पहिया भी चलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कुछ दिनों पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से पहुंचे हैं नालागढ़ क्षेत्र के छोटे से गांव निचली ढांग में। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जसपाल सिंह जी के परिवार तक राशन सामग्री की दूसरी किस्त लेकर, साथ ही परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें आवश्यक घरेलू सामग्री भी प्रदान की गई। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से यह सेवा अभियान लगातार लोगों के जीवन में राहत और उम्मीद लेकर आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के एक छोटे से गांव निचली ढांग में। ये तो जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे आज इनको, इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाने के लिए ये टीम यहाँ पहुंची है। तो दर्शकों, अभी हम परिवार के साथ मौजूद हैं यहाँ पे, तो अभी अंकल जी से जान लेते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। तो घर में क्या क्या समस्या है? एक लड़का है मेरा, यही बीमार रहता है, कमाने वाला और कोई नहीं है, और परिवार की स्थिति बहुत हालात ख़राब है। इनको क्या समस्या, क्या बीमारी है आपके बेटे को? इसको पैरालिसिस की बीमारी। कितने टाइम से बीमार है? ये 3-4 साल। मतलब कि कमाने वाले आपके परिवार में ये आपके बेटा थे? यही है, एक ही बेटा है, यही कमाने वाला था, यही घर बैठ गया है बीमारी के कारण। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जैसे कि जानकारी हमें मिली है कि दूसरी बार आपको आज राशन सामग्री देने के लिए आए यहाँ पे, तो इससे आपको कुछ राहत मिली है या आपको कोई असुविधा तो नहीं इसमें? इसमें हमें संत रामपाल जी की कृपा से हमें राशन राहत मिली है, उससे हमें पेट भर कर खाते हैं। जी। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके घर राशन पहुँचाया, जो आपकी इससे पहले जो आपकी स्थिति थी उसमें कुछ आपको राहत मिली है? आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जो राशन मिलता डिपो से, वो पैसे का मिलता था, कभी पैसा नहीं होता था, उन लोगों से उधार लेकर पैसा रिश्तेदारों से तब राशन लेते थे। संत रामपाल जी को हमें जो उन्होंने हमको सामग्री बख्शिश की है, दी है, और वो हमारे लिए लाभदायक है, और हम पेट भर गुजारा करते हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री इनको पहुंचा रहे हैं, तो इससे एक बता रहे हैं कि जब से इनको राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलनी शुरू हुई है, तब से भरपेट खाना खा रहे हैं और काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बहन जी, इनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी।
तो जैसे बहन जी अभी संतराम पाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टीम इनकी यहाँ पे आई है, तो ये राशन सामग्री आपको यहाँ पे देने के लिए आए हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे दूसरी बार आपको राहत सामग्री देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप संतराम पाल जी महाराज जी के बारे में? हम कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए राशन हमको दिया है, वो कार्ड दिया था, उसके कारण हमने फ़ोन करके बताया कि हमारे पास राशन नहीं है। हमको उनके राशन से बहुत सहायता मिली। रामपाल महाराज की कृपा से हमारा पेट भर रहा है, हमारा परिवार चल रहा है। जी, तो जैसे कि अभी आपके पति, इनको क्या प्रॉब्लम है अभी? इनको पैरालाइज किया है, खाते पीते भी नहीं है कुछ, बस थोड़ा चम्मच के साथ खिलाते पिलाते हैं, दूध वगैरह और ब्रेड वगैरह ही खाते हैं बस। तो जैसे अभी संतराम पाल जी महाराज की टीम यहाँ पे राशन लेके पहुँचा, आपको राशन लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इससे आपको कुछ राहत मिली है? आपकी कोई असुविधा तो नहीं हुई इसमें? नहीं जी, मेरे को बहुत राहत मिली राशन, मेरा घर परिवार चल रहा है इसी राशन से। संतराम पाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सब गरीबों के लिए घर घर में राशन पहुंचा रहे हैं, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संतराम पाल जी महाराज की जो अनुयायी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि इनको राशन सामग्री के तौर पे क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो अभी हम इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? सुरेश दास। तो जैसा कि अभी आप राशन सामग्री यहाँ पे लेकर आए हैं, तो अभी क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, तो हमारे दर्शकों जो थोड़ा डिटेल में बताएं यहाँ पे। इसमें हमारे गुरु जी की तरफ से, संतराम पाल जी महाराज की तरफ से इनको, जैसे इनका जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे इनके परिवार में 7 मेंबर हैं, तो उसी के हिसाब से हमने 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो सूखा दूध है, 2 लीटर तेल है। जैसे इनका सिलेंडर भी ख़त्म था तो सिलेंडर भी भरवा के दिया। कपड़े धोने का साबुन है 1 kg, 4 पीस नहाने का साबुन है, आधा किलो सर्फ है, 1 किलो नमक है। ऐसी 4 प्रकार की दालें, पीली मूंग, चने की दाल, हरी मूंग, काले चने आधा kg, बेसन है आधा kg, चाय पत्ती है टाटा की 250 ग्राम, 5 किलो 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, अचार है 1 किलो, लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा है और धनिया पाउडर है, और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज है। जो भी परिवार के लिए ये चीज़ें चाहिए वो इसमें सारी कुछ हमने हमारे गुरुजी की तरफ से इनको मुहैया कराई गई है। तो जैसे कि अभी आपने राशन सामग्री इनको बताई है, तो इसमें इन्होंने कैसे संपर्क किया आपसे? जैसे आप बता रहे कि इस बार अभी आप दूसरी बार इनको एक किट देने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इन्होंने किस तरीके से आपसे संपर्क किया? तो जो हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत हम जब भी किसी परिवार के साथ मिलते हैं तो हम अपना इनको एक कार्ड दे के जाते हैं। उस पर हमारे भक्तों का, जो यहाँ का जिला सेवादार होता है, उसका नंबर लिखा होता है। तो हम इनको बता के जाते हैं कि जब भी आपका राशन अगर महीने से पहले भी ख़त्म होता है तो उस पर आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। 2 दिन पहले परिवार हमें बता दे तो हम इनका 2 दिन के बीच अंतर हमको जितना भी जो भी सामान होता है इनका मुहैया करवा देते हैं। धन्यवाद। सत से। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, इस परिवार को संतराम पाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने एक ज़िंदगी की नई किरण दिखाई है, जिससे कि इस परिवार को हमने इनसे बातचीत की, तो जिसमें इन्होंने बताया कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको बहुत राहत महसूस हुई है और इनके जो समस्या थी परिवार की, वो पूरी तरीके से हल हुई है। तो जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है कि जो एक मानवता के लिए एक मिसाल है और सभी के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। तो संतराम पाल जी महाराज जी द्वारा ऐसी मुहिम चलाने पे हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और संतराम पाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो असहाय परिवारों के लिए एक संजीवनी की तरह उभर रही है। तो इस तरीके से
आपको इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसा लगा और क्या आपके इसके बारे में विचार है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब